तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वांटम्स नंबर के बारे में समझने वाले हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्लास हम लोग का क्वांटम नंबर पे है। तो क्वांटम नंबर को समझना है अगर है तो हमें यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में जानना होगा, इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर। ये साइंटिस्ट के बारे में बताना इसलिए जरूरी है, इनके द्वारा एक दिया हुआ इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, और काफी अच्छा इक्वेशन है। डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस म्यू इंटू साई इज इक्वल टू 0। हालांकि इस इक्वेशन का केमिस्ट्री से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। और ये इक्वेशन उन्होंने दिया क्यों, आखिर क्या रहा होगा? तो इन्होंने इस इक्वेशन से ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है उसके पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कहीं पोजीशन पे क्या रहेगा। इस वजह से इस इक्वेशन को प्रोबेबिलिटी इक्वेशन भी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी इक्वेशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन यहां पे लिख देना था मेरे को। प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन कहा जाता है। यह है साइंटिस्ट श्रोडिंगर। और इसी इक्वेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के बाद यहीं से डिराइव होता है क्वांटम नंबर। यहीं से डिराइव होता है मेरा क्वांटम नंबर। लेकिन क्वांटम नंबर में जाने से पहले मैं छोटा सा एक बात डिस्कस कर दूं आपके सामने। ऐसा आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन मेरा कहां पाया जाता है? सेल में, सबसेल में, या फिर ऑर्बिटल में। तो ये बात आप जान ले, सेल के पाए जाने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है ऑर्बिटल में। और वो जो इक्वेशन आपने देखा है वो ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को बड़े बेहतर तरीके से रिजॉल्व करता है, बताता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पता हमें जानना है तो पहले सेल में जाना होगा। सेल के अंदर सबसेल लाई करता है और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल लाई करता है। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरा ऑर्बिटल में होता है। जैसे इसको हम एक कॉन्सेप्ट पे समझ भी सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मान लो, आपको बेसिकली देखा जाए तो महाराष्ट्र एक जगह है कोल्हापुर, और कोल्हापुर के अंदर एक जगह है कागल। मैं वहां भी डिसाइड कर रहा हूं। तो एज एज्यूम अगर किया जाए, मेरे को मान लिया जाए कि मैं एक इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा हूं और मैं कहां पे हूं, तो कैसे पता किया जाएगा? तो मेरा सेल इस वक्त क्या कंसीडर किया जाएगा? अगर मेरे को पता करना है इलेक्ट्रॉन के पॉसिबिलिटी वे पे, तो महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर, और कोल्हापुर के अंदर एक जो तहसील है कागल, मेरे पाए जाने का प्रोबेबिलिटी यहां पे ज्यादा है। तो ये एक समझाने का वे है। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? सेल में। सेल के अंदर लाई करता है सब सेल, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसके अंदर जो ऑर्बिटल लाई कर रहा है वहां पे है। और यही तीनों बात जो है ये क्वांटम नंबर को दर्शाता है। चलिए अब इस तीनों डिफरेंस का यूज करके हम क्वांटम नंबर को समझते हैं। तो वो जो मैंने अभी इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन को देखते हुए ये यहां पे मेरे पास 4 क्वांटम नंबर है। 4 क्वांटम नंबर। सबसे पहला मेरे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। सेकेंड है मेरे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट L से किया जाता है। थर्ड है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ml से, m नीचे में शॉर्ट l। फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ms से। ये 4 क्वांटम नंबर है। ध्यान रखना है इसमें से जो पहला 3 क्वांटम नंबर है ये डिराइव हुआ है इरविन श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से। इरविन श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से, ये वेव इक्वेशन से डिराइव हुआ है पहला 3 क्वांटम नंबर। और यही जान के भी ये बड़ा अच्छा लगेगा कि ये तीनों क्वांटम नंबर ही एक साथ डिजाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में आइडिया देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में आइडिया देता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और लास्ट जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बारे में हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वांटम नंबर से। मेरा क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जिसे हमने कहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज पहला पॉइंट अगर देखिए, इट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब n का वैल्यू क्या पॉसिबल है, +1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। और यही n जो 1 2 3 4 है, ये हमें सेल का आइडिया देता है। ये बच्चे पढ़ते हैं 9th क्लास में, बोहर के ऑर्बिट को जब जानते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, यही सेल का फॉर्म है। अगर ये 1 हुआ तो सेल कहलाता है के सेल, 2 हुआ तो सेल कहलाता है एल सेल, 3 हुआ तो सेल कहलाता है एम सेल, और 4 हुआ तो सेल कहलाएगा एन सेल। These are the cells in which basically electron lie। तो ये सेट है पॉजिटिव इंटीजर का, और यही हमें सेल के बारे में आइडिया देता है। ये पहला पॉइंट है। इसका सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर it tells us about the cell to which electrons belong। ये मैंने आपको बताया भी है, किस सेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है, इसके बारे में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, भी आइडिया देता है। ये दोनों पॉइंट के साथ एक थर्ड पॉइंट इसका अगर देखा जाए, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट में ये आपको जानना होगा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल is increases
with increase in cell number, increase in cell number, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेल नंबर के बढ़ने से बढ़ता जाता है। यह बात हम लोग पहले जान रखे हैं। हम लोगों ने जब बोहर्स का थ्योरी पढ़ा है तो हम लोगों ने वहां पे देखा है कि जैसे जैसे सेल बढ़ता जाता है, जो ज्यादा सेल का मतलब जिस सेल का नंबर ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा निकल के आता है। क्योंकि आपने हाइड्रोजन में देखा होगा, फर्स्ट सेल का अगर देखें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे ही सेकंड सेल पे आते हैं तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इट मींस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज करेगा एनर्जी भी इंक्रीज करता जाएगा। और लास्ट अगर हम पॉइंट अगर देख लिए इसका, लास्ट नहीं कह सकते हैं, वैसे आर्बिट्री फॉर्म में अगर सेल इंक्रीज कर रहा है, इफ सेल नंबर इंक्रीजेज size also increases, size also increases, मीन्स कि अगर सेल नंबर बढ़ता गया तो साइज भी बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा अगर सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है तो। जैसे आपके सामने अगर ड्रॉ करें पॉसिबल में, तो मेरा मान लीजिए न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये फर्स्ट सेल, इसके अराउंड ये सेकंड सेल। तो देखिए 1 2, जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज मेरा इंक्रीज करता जा रहा है। तो हालांकि ये डिस्कशन जो मैंने अभी किया ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेते हुए। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बेसिक आइडिया हमें देता है, ये आइडिया देता है हमें सेल का, किस सेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है। और इसके साथ ही अगर इसके बाद सेकंड क्वांटम नंबर का हम डिस्कशन करें, सेकंड क्वांटम नंबर, तो सेकंड क्वांटम नंबर मेरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल साइन से। चलिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को अगर हम जान ले तो ये किस चीज के बारे में आखिर बताता है, तो देखा जाए अगर इसको, तो इसका एक दूसरा नाम भी है, इसके पॉसिबिलिटी, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के तौर पे भी जाना जाता है। और बी जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, इट टेल्स अस अबाउट, इट टेल्स अस अबाउट सबसेल and shape of subcell, and shape of subcell to which electrons belong। ये हमें सबसेल के बारे में और सबसेल के शेप के बारे में आइडिया देता है। जैसे मैंने बोला भी था कि पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उससे जुड़ा हुआ है मेरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और ये दोनों को देखते हुए हम ये देख लेते हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है, रेंज है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं इसी का। तो थर्ड पॉइंट अगर इसका हम देखें,
the possible values of L, possible values of L is 0 to n-1। ये आपको मैं अभी स्लॉट का मतलब एक चार्ट बना के समझाऊंगा कि ये पॉसिबल वैल्यू कैसे लाई करता है। अगर L का जो वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक लाई करेगा, और फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल इन अ सेल इज इक्वल टू n। अब ये क्या है, कैसे, ये आपको मैं समझाता हूं। ये मैं आपको चारों चीज को, पॉइंट ए, बी और सी और डी को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक चार्ट बनाने जा रहा हूं। चलो इसको देखते हैं। तो एक छोटा सा चार्ट मेरे साथ आप बनाइएगा। अगर L का यहां पे पॉसिबल वैल्यू ले लिया, अगर यहां पे हम सिप का बात कर लें, सबसेल का, सबसेल का अगर L का वैल्यू 0 होगा तो उस सबसेल को हम लोग कहेंगे एस सबसेल। इसका शेप होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल। L का वैल्यू अगर 1 हुआ तो इस सबसेल को हम कहते हैं पी सबसेल। और पी सबसेल का जो शेप है वो होता है डंबल। और अगर L का वैल्यू 2 है तो उस सबसेल को कहते हैं डी सबसेल। ये है डबल डंबल। L का वैल्यू अगर 3 है तो इसे कहा जाता है एफ सबसेल। और इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स माना जाता है, कॉम्प्लेक्स। आगे अगर देखा जाए तो 4 है तो उसे कहेंगे हम जी, इसे भी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ये आगे बढ़ता जाता है, 5 है तो उसके लिए एच आता है। लेकिन हमारे काम का यहाँ पे 4 है, 0 1 2 3 4। बस ध्यान रखना है, L का वैल्यू अगर 0 होगा उस सबसेल का नाम होगा एस सबसेल, उसका शेप स्फेरिकल। L का वैल्यू 1, उस सबसेल को हम कहेंगे पी सबसेल, शेप डंबल। L का वैल्यू 2, उस सबसेल को कहेंगे डी सबसेल और उसका शेप होगा डबल डंबल। 3 के लिए एफ और इसका स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स। इसको मैं कोरिलेट अगर कर लूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, इसको कोरिलेट अगर किया जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो ये रिलेशन कैसा दिखेगा, ये मैं रिलेशन आपको शो कर रहा हूं कैसे ये 0 to n-1 वैल्यू बिलोंग करता है। इसको अगर देखें हम तो देखते हैं, ये मैं n लेता हूं, यहां पे l, यहां पे l, और यहां मैं शो करता हूं सबसेल नोटेशन, सबसेल नोटेशन। n का वैल्यू मैं यहां 1 ले लेता हूं, सेल नंबर मेरा 1 है। तो आपको पता है L का वैल्यू कहां से कहां ले करेगा, 0 से लेके n-1 तक। 1 है तो L का वैल्यू होगा यहां अकॉर्डिंग 0। और 0 के लिए आपको पता होता है L अगर 0 है तो सबसेल मेरा कौन होगा, एस सबसेल। और किस सेल का हम बात कर रहे हैं, पहले सेल का, तो हम यहां पे लगा देंगे 1s। 1s देखिए ये कैसे जुड़ रहा है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जुड़ा हुआ है, ये बात यहां पे साफ दिख रहा है। अगर यहीं पे सेल नंबर अगर हम 2 ले लें तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा 0 to n-1 में, तो 0 तो कंसीडर करेंगे ही, 2-1 और एक और पॉसिबल होगा
1, 0 1। तो ऐसा देखा जाए तो सेकेंड सेल में कितना सबसेल आ रहा है? 2 सबसेल। मैंने पॉसिबिलिटी में लिखा भी है कि सबसेल का नंबर जो होगा वो सेल पे ही डिपेंड करता है। 0 के लिए क्या लिख सकते हैं हम? यहां पे अगर देखा जाए तो S, और 1 के लिए क्या लिखा जा सकता है? P। किस सेल का हम बात कर रहे हैं? सेकेंड सेल का। यहां शो कर देंगे 2S 2P। ऐसे ही सिमिलरली आप चाहे तो थर्ड का ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या पॉसिबल होगा आप लोग खुद बता सकते हैं यहां से। 0 से n-1 में 0 1 2। 0 के लिए क्या लिख सकते हैं हम? S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, और किस सेल में बिलोंग कर रहा है? थर्ड सेल में 3S 3P 3D। थर्ड सेल में 3 सबसेल है। सिमिलरली अगर इस चीजों को देख ले आप तो आप बता पाएंगे खुद से। अगर मैं यहां पे सेल नंबर 4 ले लूं तो आपके लिए सबसेल का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3, 4S 4P 4D 4F, 4S 4P 4D और 4F। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट करूं, सिंपल एक बात समझने के लिए, ये कैसे जुड़ा हुआ है दोनों क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे करूं, मैं यहां पे लिख दूं 4D 4D, और मैं पूछूं इसे देख के बताओ सेल नंबर क्या है। ये देखिए आगे, ये जो आगे लगा हुआ है ये इसका सेल नंबर है 4। इसमें सबसेल नंबर किस सबसेल का बात किया जा रहा है? तो अगर डी यहां पे फॉर्मेट में है तो डी के लिए सबसेल का नोटेशन हमें पता है, वो होता है 2। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि कैसे आपस में दोनों जुड़ा है। अब मैं अगर आगे इसी में चलूं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में, तो मैं ये कैसे, ये अगला पॉइंट में इसका लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन सबसेल क्या हो सकता है? इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 इंटू 2L प्लस 1। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे निकालेंगे? एस के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 0। 2 इंटू 0 प्लस 1, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगा आपका 2। एस सबसेल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना इलेक्ट्रॉन का है? 2 का। सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछ दूं डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू, अब डी के लिए एल का वैल्यू तुम्हें पता है 2 होता है, प्लस 1, तो यहां से वैल्यू आपको मिल जाएगा 10। डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 10 इलेक्ट्रॉन। एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द पॉसिबल वैल्यू। और एक सिंपल मेरे अंदाज से देखा जाए तो लास्ट पॉइंट बच जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का लास्ट पॉइंट अगर देखें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in a given subcell is equal to, ये फॉर्मूला है इसका, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। इससे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी गिवन सबसेल में।
इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी हम लिखते हैं, L इंटू L प्लस 1 एच कट, क्योंकि एच कट का जो वैल्यू होता है वो होता है h अपॉन 2 पाई। आप निकाल लो किसी का भी, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने दे दूं कि इलेक्ट्रॉन मेरा s सबसेल में है, s सबसेल में है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो यहां पे अगर वैल्यू डाल दिया जाए तो एस सबसेल के लिए 0 होता है, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एच कट, ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसके लिए, मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट काम करता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर का। तो एक क्वेश्चन यहां से मैं आपको दे सकता हूं क्रिएटिंग फॉर्म में कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरा लाई कर रहा है पी सबसेल में, पी सबसेल में, तो इसका आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ये क्वेश्चन है होमवर्क में, निकाल के देखना क्या आंसर आएगा इसका। इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में लाई कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आता है? अब यहां से मेरा अगर देखा जाए तो दो क्वांटम नंबर डिस्कस होने के साथ एक थर्ड क्वांटम नंबर बच गया, तीसरा। थर्ड क्वांटम नंबर जो मेरे पास था, थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ml से। इसका सारा पॉइंट अगर देखा जाए तो ये भी कैसे जुड़ा हुआ है सबसेल से, फिर किससे? सेल से। तो पॉइंट ए में हम देखते हैं, इट टेल्स अस अबाउट प्रीफर्ड orientation of electron in a given सबसेट, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल। ये टोटल ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देता है, किसी सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल है। तो ये आइडिया देता कैसे है? तो इसका एक नंबर है हमारे पास कि ये कैसे डिपेंड करेगा सबसेल के रिकॉर्ड में, सेल से कैसे डिपेंड करेगा। पॉसिबल वैल्यूज, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबसेल इज -L टू +L, -L से लेके +L तक ये लाई करेगा। चलो इसी दोनों पॉइंट को समझने के लिए हम एक चार्ट का यूज करते हैं, जिस चार्ट में हम तीनों क्वांटम नंबर को एक साथ लेंगे, प्रिंसिपल को, एजीम्यूथल को और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, तीनों का यूज करेंगे हम, ताकि तीनों का कॉन्सेप्ट एक साथ समझ में आए। हमने चार्ट में यहां पे ले लिया n,
L और हमने यहां ले लिया M। आपको पता है L का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाएगा। ml का वैल्यू -L से लेके +L तक जाएगा। हम सबसे पहले लेते हैं सेल नंबर 1। इसके लिए सबसेल क्या होगा? 0। सबसेल अगर इसका 0 है तो -L टू +L, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या रहेगा? 0। और 0 के लिए सबसेल कौन सा आता है? एस सबसेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है इसका वो भी 0 कंसिडर, लेकिन इसका मतलब है इसके पास ऑर्बिटल कितना है? एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल इसके पास है। डिफॉल्ट फॉर्म में देखें तो ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स के फॉर्म में ऑर्बिटल यहाँ पे शो कर रहा है। इसी के रेफरेंस में अगर हम सेकंड का बात करें, सेकंड सेल अगर ले तो इसके लिए कितना पॉसिबल है? 0, 1। 0 के लिए हम जानते हैं S, 1 के लिए P, और इसको ऑर्बिटल से अगर लिंक कर दें, फिर से एक 0 यहां पे, मतलब S में कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, और 1 में -L टू +L, -1, 0, 1। ये कितना ऑर्बिटल दिया? P में कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। ऐसे सिमिलरली अगर थर्ड के लिए आप ड्रॉ करते हैं, थर्ड के लिए 0, 1, 2, S के लिए वैल्यू S, P, 2 के लिए D। फिर रेफरेंस में यहां अगर देखें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, -1, 0, 1। P में 3 ऑर्बिटल, D में अगर ऑर्बिटल देखा जाए -2, -1, 0, 1, 2। टोटल ऑर्बिटल यहां पे देखने को मिलेगा 5। और एक ज्यादा और कंसेप्ट का अगर हम बात डिस्कस करें तो इस तीनों ऑर्बिटल का नाम होता है px, py, pz। तो देख लो, और सेल नंबर 3 है, तीसरे सेल में टोटल ऑर्बिटल कितना आ रहा है? सेल नंबर 3 है, टोटल ऑर्बिटल 1 इसका, 3 इसका, 5 इसका, टोटल 9 ऑर्बिटल। सेल नंबर 3 में टोटल ऑर्बिटल मेरे पास कितने को देखने को मिल रहा है? 5। डी फॉर्मेट को मैं अगर यहां पर ड्रॉ करूं, डी में मेरा 5 ऑर्बिटल है, 2, 3। इसका नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, और ये फिफ्थ को dz स्क्वायर कहा जाता है। ऐसे करके अगर हम सेल नंबर 4 में जाते हैं तो गारंटेड है वहां पे हमको ऑर्बिटल जो देखने को मिलेगा वो 16 ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। वो तुम आगे इसको अपने से खुद ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये देखो कैसे जुड़ा हुआ है। पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का सेल, एजीम्यूथल सबसेल, और सबसेल के अंदर मेरा ऑर्बिटल पाया जाता है, और इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर मैं अभी जस्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, एक क्लॉकवाइज, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हम रख सकते हैं। ये रूल में हम देखेंगे जब हम अब्बाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जब स्टडी करेंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताने के लिए लास्टली हम लोग को स्टडी करना होता है फोर्थ में, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, it tells us about
It tells us about axis of या रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एक्सिस की जगह पे ये भी वर्ड लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अगर ये डायरेक्शन ले, दो डायरेक्शन मेरे पास, ये दो डायरेक्शन है मेरे पास। अगर यहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन देखा जाए, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ऐसा मान लिया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है, ये जरूरी नहीं है आप दोनों में से किसी को, अगर आप एक को प्लस हाफ ले रहे हैं तो दूसरे को आपको माइनस हाफ लेना है। ये स्पिन को दर्शाता है। जैसे यहां पे अगर देख ले, एक ऑर्बिटल में अगर हम यहां ले ले, एक ऑर्बिटल में यहां हम ले ले कि ये दो इलेक्ट्रॉन, इसका स्पिन अगर आप ये मान लेते हैं कि प्लस हाफ है, तो दूसरे का स्पिन आपको कंसीडर करना पड़ेगा माइनस हाफ। तो यहीं से यहां से एंड होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बेसिकली रोटेशन के बारे में आइडिया देते हैं। तो ये चारों क्वांटम नंबर आप लोगों को बता दिया गया। आगे भी इसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।